जनमत विद आलोक में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक लिया है संविधान। दोस्तों, इस समय संविधान सबका प्रिय टॉपिक है। वो लोग जो संविधान के रक्षक भी हैं, वो लोग जो संविधान के भक्षक भी हैं। प्रश्न ये है, इन रियलिटी संविधान की रक्षा कौन कर रहा है? वो लोग जो पॉकेट में संविधान रखे हैं या वो लोग जो संविधान के सामने नतमस्तक होते हैं? ये एक ऐसा बिंदु है जिसमें परिचर्चा होना आवश्यक है। आप देखेंगे कि इस समय एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें पार ले आती तो संविधान बदल देंगे। यहां पर संविधान बदलने का मतलब अमेंडमेंट से है। कांग्रेस पार्टी ने 1975 में आपातकाल लागू करके संविधान का सबसे ज्यादा मखौल उड़ाया था। भारत के संविधान की अगर कोई आत्मा पर सबसे ज्यादा प्रहार किया तो वो 42वें और 44वें संविधान संशोधन से किया गया। प्रियम्बल में जो बी आर अम्बेडकर उनकी टीम ने संविधान बनाया था, उसमें सेकुलर शब्द नहीं था, समाजवादी शब्द नहीं था, उसे जबरदस्ती डाला गया। जबकि प्रियम्बल में इस तरह से कोई भी संशोधन करना उस आत्मा को परिवर्तित करना है। कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान की आत्मा को ही परिवर्तित कर दिया और वो कह रहे हैं कि संविधान का भक्षक रूलिंग पार्टी है। आपको पता होगा कि 1989 में जो राजीव गांधी हैं, अमेठी से चुनाव होने पर उनके 97 बूथों पर पुनर्मतदान कराना पड़ा था, क्योंकि राजीव गांधी के समर्थकों ने 1 लाख मतों पे हेरफेर कर दी थी। और ये नकली गांधी हैं, क्योंकि जो असली गांधी थे, महात्मा गांधी के पौत्र प्रपौत्र, वो अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे राजीव गांधी के अगेंस्ट, और राजीव गांधी ने धांधली करवाई थी 97 बूथों पर। वो पार्टी कह रही है कि वो संविधान की रक्षक है, जिसने देश में एकमात्र इकलौता आपातकाल अभी तक लगा है वो इंदिरा गांधी ने अपने पद को बचाने के लिए लगाया। राजीव गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय आया था मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक वाले मैटर पर भत्ता देने के लिए, उसको बदल दिया गया राजीव गांधी के द्वारा। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दुखद हत्या हुई तो कहा क्या गया कि बड़ा वृक्ष हिलता है, बड़ा वृक्ष हिलता तो टूटता तो धरती हिलती है। ये राजीव गांधी के विचार थे संविधान के समर्थन में। जवाहरलाल नेहरू जब संविधान बन के लागू हुआ, उसके 16 महीने बाद ही कहते हैं कि संविधान में बड़े परिवर्तन की जरूरत है, संविधान मर रहा है। तो संविधान में परिवर्तन करना संविधान की हत्या करना नहीं। इंदिरा गांधी ने 42वें और 44वें संविधान संशोधन से इस संविधान की आत्मा में परिवर्तन किया, प्रस्तावना में परिवर्तन किया 42वें संविधान संशोधन से, और उसमें सेकुलर शब्द डाल दिया। आप जानते हैं आत्मा तो अपरिवर्तनीय रखना चाहिए था, लेकिन आपने सेकुलर शब्द डाल दिया। आपने वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी, कहां है संविधान में? आपने वर्शिप एक्ट ले आए, कहां संविधान के अनुरूप है, जहां इस देश की मेजोरिटी को आप न्यायालय जाने के अधिकार को आपने खत्म कर दिया। वक्फ बोर्ड को भस्मासुर जैसी शक्तियां दे दी। वो जिस जमीन पर हाथ रखता है वो जमीन कहता है मेरी होगी। वो लाल किले पर दावा करता है, भारत के पार्लियामेंट पर दावा करता है। आपने वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दे दिए, इतनी शक्तियां देने के बाद, इतने अधिकार देने के बाद, मेजोरिटी के अधिकारों को छीनने के बाद आप कह रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, जिसने भारत के संविधान को तिल तिल नष्ट किया। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा आपातकाल लगाया इस देश में। बिहार में 2005 में त्रिशंकु विधानसभा हुई तो लालू यादव के कहने पर आपने वहां की सरकार गिरा, राष्ट्रीय शासन लगा दिया। फिर तो आप चुनाव में गए 6 महीने के बाद, और फिर एनडीए और जेडीयू की सरकार को पूर्ण बहुमत मिला। बिहार की जनता ने बताया आपको कि आपने 5 माह पूर्व जो काम किया था वो गैर संवैधानिक था, जिसे बाद में लालू यादव ने 2008 में स्वीकार किया कि नहीं, उनसे राष्ट्रपति शासन लगवाना गलती हो गई थी। हरियाणा में चुनावी सरकार को गिरा देना और कांग्रेस पार्टी को आप दिल्ली में शपथ दिला देते हो, हरियाणा की सरकार को दिल्ली में शपथ लेती है, वो संविधान की रक्षा थी। तो जब कांग्रेस पार्टी या उनका कोई नेता, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा गांधी हो, ये लोग जब संविधान के रक्षा की बात करते हैं तो
एक कहावत है कि एक उंगली अगर आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ और एक ईश्वर की तरफ उठती है। आपको 3 बार अपनी तरफ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आपने संविधान की रक्षा के लिए क्या किया। आपने संविधान को तार तार किया, जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके फिर पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद फिर मनमोहन सिंह, जिसमें आपने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है। क्यों? संविधान में लिखा है कि पहला हक माइनॉरिटीज का है। कहां लिखा हुआ है कि इस देश में संसाधनों का पहला हक माइनॉरिटीज का है? अगर आप कहते गरीबों का है, आप कहते दलितों का है, आप कहते पिछड़ों का है, आप कहते अंसारी का है, आप कैसे कहते अहमदिया का है, समझ में आता। लेकिन जब आप कहते हैं इस देश के संविधान में पहला हक, संसाधन में पहला हक मुसलमानों का है, आप वक्फ बोर्ड बनाते हैं, आप हिंदुओं के न्यायालय जाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और वर्शिप एक्ट लेके आते हैं। तो जब आप इस तरह के कृत्य करते हैं जो इस देश के जनमत के विरोध में है, जो इस देश की मेजॉरिटी के विरोध में है, जो इस देश के हिंदुओं के विरोध में है, मैंने 50 बार टीवी चैनल में बात उठाई कि सिविल लॉ क्यों आया, हिंदू कोड बिल क्यों आया और हिंदुओं का सिविल लॉ क्यों नष्ट किया गया। हमारा हजारों साल पुरानी जो हमारी परंपराएं थी, विवाह पद्धति की, सामाजिक पद्धति की, आपने उसे नष्ट कर दिया। लेकिन मुसलमानों की जो सिविल लॉ है वो आज तक जीवित है। क्यों? हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों? इसका उत्तर कांग्रेस को देना होगा। आपने संविधान के माध्यम से हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बना दिया, हिंदुओं के सिविल लॉ खत्म और मुसलमानों की क्रिमिनल लॉ तो जारी है, सिविल लॉ वो अपने चलाते हैं। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इस देश में कहां लागू है? हिंदुओं पर लागू है लेकिन मुसलमानों पर नहीं। उनके सिविल लॉ आप लागू करते हैं, हिंदुओं के सिविल लॉ छीन लेते हैं और आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं। आप किस तरह से संविधान की रक्षा करते हैं? यह प्रश्न कांग्रेस से उठता ही है। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि वो संविधान का इतना दुरुपयोग करने के बाद उनको नींद कैसे आती है, वो कैसे अपना सामना करते हैं जब वो हिंदू विरोधी होते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं। आप संभल पर समर्थन करते हैं तब संविधान खतरे में है। बहराइच पर आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता तब कहते हैं कि एक मुस्लिम के घर में आपने झंडा कैसे फहरा दिया और झंडा फहराएंगे तो आपकी गोली मारी जाएगी, आपके नाखून नोचे जाएंगे। ये संविधान का समर्थन करती है विपक्ष या कांग्रेस पार्टी। तो सबको यह सोचना होगा कि संविधान का वास्तव में दिल से सम्मान कीजिए, मुख शुद्धि के लिए नहीं। गंगा जमनी तहजीब का सम्मान मुख से नहीं, दिल से करिए। अगर आप दिल से सम्मान करते हैं संविधान का, तभी संविधान के साथ न्याय होगा, तभी हमारे जो संविधान निर्माता लोग हैं बी आर अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम का हम एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे अगर हम संविधान को न केवल मौखिक रूप से बल्कि आत्मा से इस संविधान को स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, इस संविधान को हमें आत्मा से स्वीकार करना है। अगर संविधान में न्यायालय है और न्यायालय को कोई निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, हमारे पक्ष में नहीं आता तो हम पत्थर चलाते हैं। यह संविधान की स्वीकृति नहीं है, यह संविधान का सम्मान नहीं है। तो दोस्तों, संविधान के बने हुए 75 साल हो गए हैं, तो इसलिए अभी हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हम 75वें वर्ष में पहुंचे हैं तो संविधान का केवल मुख से सम्मान न करें, हमारी आत्मा में, हमारे ब्लड में, हमारे भावनाओं में संविधान होना चाहिए। हमारा जैसे डीएनए है ना, वो हमारे शरीर को बताता है कि हम कैसे हैं, इसी तरह हमारा संविधान इस देश का डीएनए है और इस देश के डीएनए को हमें स्वीकार करना होगा। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे अपने मन से तो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वो आपको स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक संविधान पर यही समाप्त होता है। अगर ये चैनल आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।